हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में दो चरों वाले एक समीकरण का प्रश्न वाली 4.3 का प्रश्न 1 का भाग 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सब स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 1 का भाग 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 1 का भाग 1 और 2 मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न 1 का भाग 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है, दो चरों वाले लिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए, यानी आपको ग्राफ खींचना है। तो देखिए प्रश्न 1 का भाग 3 में आपको बोला गया y बराबर 3x। ठीक है, तो y बराबर 3x आपका मान दे दिया गया है। पहले हम इसको क्या करते हैं, हल में लिख लेते हैं। तो लिखते हैं हल, मैंने हल लिख लिया। चलिए देखिए अब क्या करता है, जो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया, y बराबर 3x, ये आपका दिया हुआ समीकरण। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x का मान मानेंगे खुद से। तो x का मान मानिएगा, जितना बार आप उतना बार आपका y का मान आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग x का मान मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमें आपका 3 बिंदु का जरूरत है। आप 2 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 बिंदु का निकालते हैं तो आपका ग्राफ परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत बिंदु निकाल सकते हैं, लेकिन 3 ही निकालिएगा। ठीक है, कम से कम, ज्यादा मत निकालिएगा, समय की बर्बादी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम मानते हैं, लिखते हैं माना, x का मान मानिएगा। ठीक है, x बराबर मान लीजिए, पहले मान लेते 0। ठीक है, तो y बराबर कितना जाएगा, तो y लिखिए बराबर लिखिए 3 लिखिए। ठीक है, 3x आपस में क्या है, सटा हुआ है, यानी गुना का संबंध है। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 0 है तो 0 बैठा दीजिए। तो 3 से 0 गुना किए 0 आ गया। ठीक है, चलिए हो गया पहला ला। फिर मानिए, लिखिए माना कि x बराबर कितना मानिएगा, मान लीजिए x बराबर आप 1 मान लीजिए। ठीक है, 1 मान लेते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 गुना x का जगह पे 1, तो 3 एक कम 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1 माने तो y बराबर 3 आ गया। फिर मानते हैं, माना x बराबर मान लेते हैं हम लोग कितना, x बराबर हम लोग -1 मान लेते हैं। तो y बराबर कितना, कुछ भी आप मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं है -1, या -2 मानिए, 3 मानिए, कुछ भी, या +2 मानिए। ठीक है, कुछ भी। तो y बराबर आ जाएगा आपका 3 गुना x का मान -1, तो आपका 3 से -1 गुना होगा तो -3 आएगा। ठीक है, ये आइए, चलिए इसको एक हम लोग टेबल में रख लेते हैं। ठीक है, टेबल खींच देता हूँ आपका। और एक ठो बीच में खींच लेते हैं। चलिए एक्स वाई का मान को बैठा देते हैं। देखिए एक्स का टेब है, अरे वाई का। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना माने थे, 0 माने थे। वाई बराबर आपका कितना आया, 0 आया। x1 माने थे तो y कितना आया, 3 आया। x1 -1 माने थे तो x के y कितना है, -3। ठीक है, चलिए लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका हम लोग। ठीक है, तो देखिए ग्राफ पेपर तो मेरे पे अवेलेबल नहीं है, मैं आपको कॉपी में ही समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए इससे पहले का दो मैंने भाग था, भाग 1 और भाग 2 मैंने ग्राफ पेपर में समझाया हुआ आपका। ठीक है, वो आप देख सकते हो ग्राफ पेपर में कैसे बनाया जाता है। मैं इसको आपको क्या कहते हैं, कॉपी में समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में कभी ग्राफ पेपर ना दिया जा रहा है तो आप कॉपी में किस प्रकार बना पाए वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलिए कॉपी में ही बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहले देख लीजिए अधिकतम नंबर कितना है, 3 है। ठीक है, तो 3 नंबर है तब हम लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्षैतिज रेखा खींचते हैं। ठीक है, चलिए
देखिए यही मैं बना देता हूँ, ठीक है। लीजिए यहाँ ले लीजिए एक तो बिंदु, ठीक है। बिंदु देखिए समान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ लीजिए, एक तो यहाँ लीजिए, एक तो यहाँ लीजिए, ठीक है। एक तो यहाँ लीजिए, तो यहाँ लीजिए और एक तो यहाँ लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचूंगा, मैंने सीधी रेखा, ठीक है। चलिए ठीक है, खींच लिया। चलिए देखिए मैंने आपको एक रेखा खींच लिया, ठीक है। ये आपका क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को हम लोग कहते हैं क्या, एक्स अक्ष, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष, ठीक है। और जब ये दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु को हम लोग ओ से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु से ये जो यहाँ एक्स है अक्ष, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी संख्या एक्स का होता है वो प्लस में होता है, ठीक है। तो हम लोग प्लस में संख्या लिख दे रहे हैं, इसको 1 लिख दे रहे हैं, इसको 2 लिख दे रहे हैं और इसको 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर हम लोग लिए, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा यूनिट लिया 2 सेंटीमीटर, 3 से ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे ले लीजिए माइनस में, यहाँ पे जो भी आपका होता है एक्स का अक्ष का तो सब माइनस में होता है, यानी एक्स डैश दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो माइनस पे लीजिए, -1 -2 और ये -3, 3 ही तक लीजिए क्योंकि 3 तक दिया, और 4 5 भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर में जितना भी आपका खड़ी रेखा का वाई का होता है वो आपका प्लस में होता है, +1 +2 और ये आपका +3, ठीक है। एकदम माप के लीजिएगा, मतलब आपका सेंटीमीटर इसके तो आपको परफेक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ नीचे जो भी होगा आपका सब माइनस पे होगा वाई अक्ष का, ठीक है। -2 -3 संख्या, चलिए हो गया। ये आपका वाई डैश दे दीजिएगा, ऊपर वाला प्लस वाई का है, ठीक है। अब देखिए मान देखिए टेबल के सामने रखा हुआ, एक्स का 0 है, वाई का भी 0 है। तो देखिए एक्स का 0 वाई का 0, तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप गोला कर दीजिएगा, ठीक है। गोला ले लीजिए, ठीक है। और इसको आप नाम दे सकते हैं, इसको बिंदु का नाम दे दीजिए आप पी, और इसका निर्देशांक लिए 0 0 लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या है, एक्स का 1 वाई का 3, देखिए एक्स का 1 है, देखिए एक्स का 1 प्लस वाला, एक्स का 1 वाई का 3 है, देखिए प्लस वाला 3। तो चलिए हम लोग सीधा आदम देखेंगे, ठीक है। यह देखिए लीजिए यहाँ बिंदु दे दिए, ठीक है। चलिए इसको गोला कर दीजिए, ठीक है। ये आपका क्यू बिंदु दे दीजिए, और क्यू को दे दीजिए आपका 1 और 3 इसका निर्देशांक है, ठीक है। और एक तो आपका क्या है, एक तो -1 -3। तो देखिए -1 आपका कहाँ है, एक्स का है, देखिए यहाँ है। अब -3 या वाई का कहाँ है, -3 आपका वाई का यहाँ है। तो सीधा देखिए, यह देखिए ये यहाँ दे दीजिए, चलिए इसको गोला कर लीजिए। ये आपका हो गया पी क्यू, ए ले लीजिए आर, ठीक है। आर का मान कितना है आपका, -1 -3 निर्देशांक, ठीक है। अब चलिए जो आपका तीनों मिला इसको मिला लीजिए, ठीक है। एक रेखा में मिला लीजिए तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, देखिए तीनों बिंदु मिल गया। चलिए खींच लीजिए, चलिए खींच लिया मैंने, देखिए ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो अब जो है इसका क्या था, आपका जो समीकरण था उसको लिख दीजिए। तो चलिए मैं समीकरण आपका यही लिख देता हूँ, देखिए समीकरण है आपका y बराबर 3x, बस ये आपका ग्राफ बनकर रेडी हो गया, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।